मुझे रॉकी कहते हैं, रॉकी। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं, सारे स्टूडेंट्स का बाप हूँ, और बाप की नजर मिलाओगे तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर अब आप कह रहे हैं तो मैं अगर सोचूं तो मेरे हिसाब से वो रात थी जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। एक तरफ 1990 की दहाई में अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे में विलन रॉकी का किरदार अदा करने वाले आरिफ खान हैं, और दूसरी तरफ भी वही आरिफ खान हैं जिन्हें आज आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आज आरिफ खान की जिंदगी बदल गई है। क्योंकि आरिफ खान शोबिस की चकाचौंध छोड़कर अब मजहबी राह अपना चुके हैं और वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आरिफ खान ने 1991 में रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने विलन रॉकी का किरदार निभाया था। इस किरदार को इतना पसंद किया गया कि आरिफ खान को इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन नौजवान विलन कहा जाने लगा। 1 मई 1968 को मुंबई में पैदा होने वाले आरिफ खान के वालिद एक दर्जी थे। अदाकार ने अपने वालिद से सिलाई और डिज़ाइनिंग का काम सीखा, लेकिन फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, जिसके लिए आरिफ खान ने मॉडलिंग का आगाज़ किया। इस दौरान फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश पटेल की नज़र जब उन पर पड़ी तो उन्होंने आरिफ खान को अपनी फिल्म फूल और कांटे में विलन के किरदार की पेशकश कर दी। इस फिल्म के बाद उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए साल के बेहतरीन विलन के तौर पर नामजद भी किया गया था। फूल और कांटे की कामयाबी के बाद आरिफ खान के लिए फिल्मों की कतार लग गई। उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद फिल्मों में काम किया। खान ने मोहरा, हलचल, अहंकार, वीरगति के अलावा कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिर अचानक आरिफ खान पर्दे से गायब हो गए। आखिरी मर्तबा उन्हें 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म ए माइटी हार्ट में देखा गया। इसके बाद आरिफ खान ने इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में वाकया बयान करते हुए कहा कि तबलीगी जमात के एक अमीर ने कैसी उनकी जिंदगी को बदल डाला। वो वाकया आप भी उन्हीं की जुबानी सुने। तो वाकया ऐसे पेश आया कि एक बंदे थे, अमीर साहब जो आए थे जमात में। मैं सुबह शूटिंग पर जा रहा था तो आकर मेरे से मुलाकात के लिए तन्हा आए, कोई जमात की शक्ल में नहीं, कोई मुलाकात की शक्ल नहीं, बल्कि तन्हा आकर के वो मेरी गाड़ी के पास ठहरे हुए थे और मुझसे कहा, सलाम किया। सलाम करके मुझसे पूछा कि एक सवाल करना है। मैं तो सोचा कि कोई साहिल है और मैंने जो है अपने जेब में पैसे देने के लिए हाथ भी डाले, क्योंकि उनके मैले कुचले कपड़े थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे। तो मैंने सोचा कोई साहिल होगा, कोई मांगने वाला होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए। तो भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं मरना है कि नहीं मरना है। अब आदमी सुबह सुबह मरने की बात करे तो आदमी को बड़ा ताज्जुब होता कि मैं जा रहा हूँ शूटिंग पर और अपने काम पर, और ये कह रहे कि मरना है कि नहीं मरना है। तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे कि हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है, लेकिन ये बताइए कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी या गाड़ी जाएगी? तो मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे कि हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली ज़िंदगी के लिए वक्त क्यों ज़ाया करते हो, दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते, दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस ये बात जो है दिल पे लगी और यहीं से जो है ना रुख बदलना शुरू हुआ। आरिफ खान कहते हैं कि इस वक्त 4 चीजों के पीछे लोग भाग रहे हैं: इज्जत, दौलत, शोहरत और औरत। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म की कामयाबी के बाद मुझे ये सारी चीजें एक रात में ही मिल गई थी, लेकिन जिस असल चीज की कमी थी वो था दिल का सुकून। वहीं वो कहते हैं कि इसके बाद उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो शरबत बेचने लगे और लोग उन्हें ताने देते थे, लेकिन कभी वो मायूस नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उन्होंने मुझे हिदायत दी और मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। और इस वक्त वही आरिफ खान तबलीगी जमात के साथ दावत व तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि वहीं पिछले 15 साल से वो बेंगलोर में एक अपना कैफे भी चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ के कलम। इसीलिए कहते कि हर ईमान वाला दाई बनकर के जिंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी दाई थे, सारे नबी दाई थे, और अल्लाह खुद बजाते खुद दाई है। अल्लाह ने सारी इंसानियत को दावत दी और सारी इंसानियत को अमन वाले घर की तरफ, जन्नत की तरफ बुलाया। अल्लाह के नबी जो सारी कायनात के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर दाई बना करके भेजा और इस उम्मत को भी अल्लाह ने दाई बनाया है। अल्लाह के नजदीक दाई की बड़ी कीमत है।